इजराइल हमास युद्ध के बीच युद्ध विराम की कोशिशें ताकि थोड़ी शांति आए, उसके लिए जो बातचीत हो रही थी वो बेनतीजा खत्म हो गई है। ये बातचीत इजराइल, अमेरिका, कतर और मिस्र के अधिकारियों के बीच हो रही थी, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला है। बेंजामिन नेतन्याहू जो कि प्रधानमंत्री हैं इजराइल के, उन्होंने कहा कि वो हमास के बेहुदा मांगों को मानने के लिए तैयार नहीं है। अगर इस तरह की मांगे जो है वो बदले, रवैया हमास का बदले, तो बातचीत अगली बार हो सकती है। लेकिन इसके बाद नेतन्याहू ने मिस्र से लगे रफा में मिलिट्री ऑपरेशन के लिए अपने सैनिकों को तैयारी करने के लिए कहा है। बमबारी वहां पर पहले से चल रही है और हवाई हमले पहले से चल रहे हैं, लेकिन अब जमीनी असॉल्ट, ग्राउंड असॉल्ट के लिए तैयारी करने को नेतन्याहू ने कहा है। कई देशों ने इजराइल से ये गुजारिश की है कि रफा में मिलिट्री ऑपरेशन ना करे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने फोन किया बेंजामिन नेतन्याहू को। उन्होंने कहा कि फौरन गाजा में ऑपरेशन जो है, मिलिट्री ऑपरेशन, वो रोका जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर रफा में मिलिट्री ऑपरेशन होता है इजराइल का, तो वो एक बड़ी मानवीय त्रासदी होगी और बहुत खराब हालात हो जाएंगे। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्रियों ने एक साझा बयान जारी कर हालात पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि अगर रफा में सैन्य कार्रवाई करता है इजराइल, तो उसके भयावह नतीजे हो सकते हैं। इजराइल दौरे पर गई जर्मन की फॉरेन मिनिस्टर, विदेश मंत्री, ने भी गहन चिंता जताई है। कहा है कि रफा में लोगों के पास जाने के लिए कहीं नहीं है, कहां चले जाएंगे वो। दूसरी तरफ स्पेन और आयरलैंड ने ईयू से कहा है कि वो इस बात की जांच करे कि इजराइल क्या गाजा में जो उसकी जिम्मेदारी है मानवाधिकार को लेकर, क्या उसका निर्वहन कर रहा है। तो ये सभी चीजें जब हो रही हैं, इस तरह की गुजारिश की जा रही है इजराइल से, लेकिन इजराइल जो है वो ग्राउंड असॉल्ट के लिए तैयारी कर रहा है। रफा असल में गाजा के दक्षिणी पॉइंट पे है, आखिरी बिंदु है, और ये वही जगह है जहां पर रफा क्रॉसिंग है, जहां से एक क्रॉसिंग खुलता है मिस्र में, जहां से अभी तक हमने देखा है कि मानवीय सहायता जो भी आ पाई है वो इसी क्रॉसिंग के जरिए पहुंचती है। शुरुआत में इजराइल हमास के युद्ध के शुरुआत में इजराइल ने गाजा के लोगों से कहा था, सिविलियन से कहा था कि क्योंकि जो मिलिट्री ऑपरेशन है वो नॉर्थ में चल रहा है, उत्तर में चल रहा है, तो अपनी सुरक्षा के लिए वो सबसे दक्षिणी पॉइंट पे चले जाए, और लोगों में रफा जाने की होड़ लग गई थी। लेकिन अब गाजा के लोगों को इजराइल की तरफ से कहा गया है कि वो एक भूमध्य सागर से लगा एक पतला सा एक स्ट्रिप है, जमीन का एक टुकड़ा है वहां पर कोस्ट पर, जिसको अल मवासी कहते हैं। वहां पर कहा गया है कि वो ह्यूमैनिटेरियन जोन है और वहां पे ये लोग चले जाएं। तो ये कितना मुश्किल हो सकता है, जो 14 लाख लोग वहां पर शरण लिए हुए हैं रफा में, टेंट्स में, और जो हर प्रकार की परेशानी, भयानक ठंड, खाने की कमी, इन सब से जो जूझ रहे हैं, उनके लिए काफी ये मुश्किल हो सकता है। अभी तक जो जानकारी है फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से, जो गाजा में मारे गए लोग हैं उनकी संख्या 28,576 है, और इसमें बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे हैं। तो ये एक स्थिति जो है, बेहद मुश्किल स्थिति लगातार बनी हुई है। और इस सब के बीच रफा में इजरायली सेना ने 2 बंधकों को छुड़ाया है। एक मिलिट्री ऑपरेशन कर 2 बंधकों को छुड़ाया गया है, और हमास का कहना है कि इस ऑपरेशन में गाजा में 67 लोग मारे गए हैं। इसके अलावा इजराइल ने एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें उसने एक हमास का जो नेता है याह्या सिनवर, वो, उसकी पत्नी, 3 बच्चे टनल्स में नजर आ रहे हैं, जो गाजा के नीचे टनल्स है उसमें नजर आ रहे हैं, जिससे इस बात की तस्दीक होती है कि ये अभी तक गाजा छोड़कर भागा नहीं है। लेकिन आने वाले दिन बेहद मुश्किल हो सकते हैं अगर हमास जो है वो एक बार फिर से कोशिश अपनी तरफ से नहीं करता है कि वो बातचीत के लिए रुख बदले, तो इजराइल बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। नेतन्याहू का लगातार ये मानना है कि जो मिलिट्री ऑपरेशन है उसी के जरिए बंधकों को छुड़ाया जा सकता है, और 2 बंधकों को छुड़ाया जाना एक बड़ी चीज इस वक्त मानी जा रही है। अभी तक ये हो नहीं पाया था, और आगे भी कोशिश नेतन्याहू की रहेगी कि पब्लिक को इस बात पर साथ लेकर चले, जबकि उनके खिलाफ वहां पर तेल अवीव में और बाकी कई जगहों पर जबरदस्त विरोध हो रहे हैं। और ये विरोध जो है उनकी सरकार के खिलाफ इसलिए है क्योंकि माना यह जा रहा है कि बंधकों की सिचुएशन को उन्होंने सही ढंग से हैंडल नहीं किया। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।